नमस्कार दोस्तों, इकॉनमी टुडे 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार की नज़र बैंकों में पड़े हुए अब उस पैसे पर है जो शायद अब किसी का नहीं। आप कहोगे, ये कैसे हो सकता है? मैं सही कह रहा हूं। बहुत सारे लोग गुजर गए या बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने खाते छोड़ दिए, या हो सकता है कई लोगों ने नए अकाउंट जो थे वो खोल लिए, पुराने अकाउंट जहां उनके 100, 50, 200, 500, 1000 पड़े हैं उसको ऐसे ही रहने दिया गया। लाखों लोग ऐसे जिनकी मृत्यु हो गई, कोई नॉमिनेशन नहीं है, वो भी पैसा ऐसे पड़ा है। और इस किस्म का पैसा बैंकों में है, साथ में इस किस्म का पैसा एलआईसी के अंदर भी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है। कुल मिला के 1,04,000 करोड़ अनक्लेम्ड मनी। अभी एक शगुफा छोड़ा गया मोदी जी के द्वारा कि हमारे सभी एमपी एमएलए इस पैसे को जो उसके हकदार हैं उनके परिवार वालों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ ही महीने पहले की बात है कि इसी पैसे को लेके निर्मला सीतारमण ने कहा था, चूंकि पैसा अब किसी का भी नहीं है, बैंकों में पड़ा हुआ है, इस पैसे को सरकार ले लेगी और विकास कार्यों में खर्च करेगी। और अगर कभी कोई क्लेमेंट आ गया पैसा मांगने अपना, तो हम उसकी गारंटी देते हैं कि हम उसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से वापस उस बैंक को कर देंगे ताकि वो उस व्यक्ति विशेष को दे सके। बैंकों का 78,000 करोड़ रुपए, बीमा कंपनियों में 14,000 करोड़ रुपए, म्यूचुअल फंड्स में 3,000 करोड़ रुपए और डिविडेंड्स में 9,000 करोड़ रुपए की लावारिस राशि है ये। अब मकसद क्या है इसका? सबसे कहा जा रहा है एमपी एमएलए से, बीजेपी के, कि लोगों तक इस पैसे को पहुंचाया जाए। दरअसल ये आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। उनको भी पता है एमपी एमएलए को कि ये पैसा किसी के पास जा नहीं सकता अगर नॉमिनेशन नहीं है तो फिर ये सारी एक्सरसाइज क्यों है? आप सोचिए ना, इस एक्सरसाइज के पीछे ये सारे रीजन क्या है? एक गुडविल कमाना कि देखो, आपका पैसा आपका अधिकार। और जब इसके कुछ महीने हो जाएंगे, 2-3 महीने, 4 महीने इस अभियान को, और ये खत्म कर दिया जाएगा उसके बाद वो निर्मला सीतारमण की कहानी आ जाएगी कि भैया, बैंकों और बाकी बीमा कंपनियों और डिविडेंड वालों और सो कॉल्ड म्यूचुअल फंड वालों, अब ये पैसा हमें सौंप दो। कमाल की बात यह है कि ये पैसा इनके पास मोदी सरकार को बैठे बिठाए एक गिफ्ट के रूप में मिलेगा। जी हां, गिफ्ट के रूप में। और फिर ये कहा जाएगा अगर किसी ने इसको क्लेम किया तो सरकार जो है, हम उसको वापस भेज देंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, लाखों लोग जो इसके क्लेमेंट्स होने चाहिए थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं आपको बताऊं, उनकी मौत हो चुकी है। मैंने इस विषय के ऊपर पहले भी बात की हुई है। अब साहब, अगर कोई लीगल हायर्स आप देते हैं, लेकिन लीगल हायर तो तब होगा ना जब आप नॉमिनेशन में होंगे। अगर आपका नॉमिनेशन ही नहीं है किसी बैंक में, म्यूचुअल फंड में, बीमा में, आप क्या करोगे? और कई बार ऐसा होता है जिसके नाम का नॉमिनेशन होता है वो पर्सन भी अवेलेबल नहीं है, या तो उसकी भी मृत्यु हो गई है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड का बीमा है और उसने नॉमिनेशन वाइफ के नाम कर दिया, पता लग रहा है कि हस्बैंड की मृत्यु हुई, कुछ दिनों के बाद वाइफ की मृत्यु हो गई, तो पैसा किसको जाएगा? ये जो सारा का सारा पैसा जो आपके पास पड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें इसलिए भी हैं कि वो नॉमिनेशन प्रॉपरली फाइल नहीं किए गए थे या इम्प्रॉपर थे। पहले एक ही नॉमिनी अलाउ होता था, अब सरकार ने उसकी संख्या बढ़ा दी है, 3 से 4 कर दी है कि आप 3 से 4 नॉमिनेशंस कर सकते हो, कि अगर एक बंदे को नहीं मिलेगा तो दूसरे को मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस जो अब एक किस्म से डेड मनी है, इसको लेना बड़ा मुश्किल है साहब।
इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि उस पैसे के फिर कई हकदार आ जाते हैं कि मेरा नॉमिनेशन है, मेरा नॉमिनेशन है, मेरा नॉमिनेशन है। तो यहां पर लीगल जो प्रॉब्लम्स है ना इतनी ज्यादा है कि जो क्लेम करते हैं उन्हीं को पैसा नहीं मिलता, जो क्लेम नहीं करेंगे उनका क्या है। तो सरकार की नजर इस 1,04,000 करोड़ पे है कि कैसे इसको हथिया लिया जाए और मुफ्त में बैठ के इसका उपयोग कर लिया जाए। यही तो मोदी सरकार है जो ढूंढ ढूंढ के ऐसे पैसे लेके आती है, और ये पैसे ऑलमोस्ट 75-80 साल के पैसे हैं, आज के नहीं हैं। कोई 60 साल पुराना पैसा है, कोई 50 साल पुराना है, कोई 40 साल पुराना है, कोई 20 साल पुराना है। तो रुपया इकट्ठे होते होते इतना हो गया आज की डेट में। अब इसको भी हजम करके करने की तैयारी है। हम तो ये कहेंगे मोदी जी कम से कम इस पैसे को तो बख्श दो यार, आप इसे क्यों हथियाना चाहते हो। पर क्या कहा जाए। शुक्रिया आपका।